नमस्ते बच्चों, अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि सामाजिक विज्ञान में अच्छे मार्क्स आएं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे चैनल पर आपने पहले ही इतिहास, भूगोल के पिछले वर्षों के रिपीट होने वाले क्वेश्चंस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद आपका सामाजिक विज्ञान का एक और सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 राजनीति विज्ञान के वो क्वेश्चंस बताऊंगी जो पिछले वर्ष में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 है राजनीति विज्ञान का, सत्ता की साझेदारी। इसमें देखिए प्रश्न संख्या पहला, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दे। यहाँ पे आपको बताना है कि विभिन्न तरीके कौन से हैं सत्ता की साझेदारी के, उसमें आप पॉइंट्स में बताएंगे इसको। ये प्रश्न जो है आपका कई बार पूछा जा चुका है, 2022 में, 14 में, 25 में, 10 और 12 में। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। ये क्वेश्चंस पिछले 2 सालों में रिपीट हो चुका है, 2011 में और 2023 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कक्षा 9 में भी आपने ये प्रश्न पढ़ा हुआ है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 4, 73 और 74 संविधान संशोधन की स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही है, विवेचना कीजिए। तो ये पिछले 2 सालों में पूछा जा चुका है, 2010 में और 2017 में। यहाँ पे आप बताएंगे, दोनों बताना है आपको, 73वां भी बताना और 74वां संशोधन भी बताना है कि स्थानीय स्तर पर उसने कैसे अपनी भूमिका यहाँ पे निभाई है। तो इस पार्ट से आप ज़्यादातर जो प्रश्न है वो आप देखेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और कई बार यहाँ पे उदाहरण आधारित जो प्रश्न है, अब आने वाले जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं इसमें देखा गया है कि उदाहरण आधारित प्रश्न भी इस चैप्टर से हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2, संघवाद। इसमें आप देखिए पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता या उससे एक अलग विशेषता को बताइए। तो ये 24 में आ चुका है ये प्रश्न। इसमें आपको बताना है कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें बेल्जियम से एक तो आप मिलती जुलती विशेषता बताएंगे और दूसरा आप क्या बताएंगे, अलग क्या है बेल्जियम से। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 1992 ईस्वी के संविधान संशोधन के पहले तथा बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। ये प्रश्न 2024 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको 1992 का जो संविधान संशोधन था, पहले और बाद में जो भी स्थानीय शासन में जो भी बदलाव हुआ था, उन दोनों में आपको अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर प्रकाश डालिए। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है 2016 में पूछा जा चुका है और लास्ट ईयर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2025 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें आप क्या बताएंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता जो है किस तरीके से बटी हुई है, आप यहाँ पे बताएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या प्रमुख अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। ये आप देख सकते हैं 2014 में, 17 में, 20 में और 23 में ये प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें आपको संघीय और एकात्मक दोनों में अंतर बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए। 2008 में ये प्रश्न आ चुका है, ग्राम सभा पूछी गई थी और जिला पंचायत के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आ चुका है। इस चैप्टर में अभी आगे क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले इस चैप्टर में आप देखेंगे कि यहाँ इस चैप्टर में ज़्यादातर क्या होता है, 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको हर साल इस चैप्टर में से देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ इनके आंसर्स को भी मैं लेके आऊँ, तो आप कमेंट में यस करना ना भूलें, ताकि जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए मैं इनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम की संघीय व्यवस्था से कैसे भिन्न है, इन दोनों देशों की संघीय व्यवस्था की समानताएं भी बताइए। तो आपको बताना है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो बेल्जियम से कैसे भिन्न है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है 2009 में और 2024 में। अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है, संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है
भारत का उदाहरण देते हुए समझाइए। तो अगर मैं कहूँ कि इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है, तो वो यही प्रश्न है। इसको आप देख सकते हैं, ये पिछले कई सालों में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 2011 में, 12 में, 13, 15, 19, 16, 22 में। अभी ये कुछ सालों से नहीं दिख रहा है, तो यानी कि इस साल इसके आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पार्ट में आप क्या देखेंगे, इस पार्ट से ज़्यादातर 3 और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। पार्ट 3, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो आप देखेंगे ये प्रश्न 2016 में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से प्रावधान है हमारे संविधान में जिससे हम धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। प्रश्न 2 है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का उल्लेख कीजिए जिनमें भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव होता आ रहा है। तो ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 3, भारत में जातीय असमानताएं अभी भी विद्यमान है, विवेचना कीजिए। 2010 और 17 में पूछा जा चुका है। संविधान में इतने सारे बदलाव होने के बावजूद भी अभी भी हम समाज में देखते हैं कि जातीय तौर पे असमानताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। प्रश्न 4 है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो ये 2018 और 2024 में पूछा जा चुका है। तो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में आपको बताना है कि लोकसभा में उनका कितना प्रतिनिधित्व है, या विधानसभाओं में उनका कितना प्रतिनिधित्व है, पंचायत में उनका कितना प्रतिनिधित्व है, आप बताएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसमें आप देखेंगे 2010 में, 11 में, 15 में और 19 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 6, भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं। ये 2013 में, 17 में और 20 में ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा जा चुका है। जब आप इस चैप्टर को करें तो इस चैप्टर में आप आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आंसर राइटिंग आप बहुत ध्यान से करेंगे। ये जो वीडियो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, आप इससे रिलेटेड अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए। और आगे आने वाली जो वीडियो है वो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगला पार्ट है पार्ट 4, राजनीतिक दल। प्रश्न संख्या 1, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो ये 2024 में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न संख्या 2, राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या उपयोगिता है। भारत के 2 राष्ट्रीय एवं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। ये 2010 में और 22 में पूछा जा चुका है। देखिए उपयोगिता भी कहा जा सकता है आपसे, या आपसे भूमिका करके भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। ये प्रश्न आपका 2014, 17 और 25 में आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 3 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखकर उनके चुनाव चिन्हों का भी उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे पहले आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय दल से आप क्या समझते हैं, फिर 3 को आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। 2016 और 19 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पार्ट 4, राजनीतिक दल जो है, अगर आप किसी एक चैप्टर को परफेक्ट करना चाहते हो तो राजनीतिक दल को ज़रूर परफेक्ट कर लें, क्योंकि इसमें से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आप एग्जाम में देखेंगे या तो इसकी भूमिका पूछी जाती है और या फिर इसकी चुनौतियाँ पूछी जाती हैं। तो अगर आप भूमिका कवर कर लेते हैं तो उससे आपका उपयोगिता, गुण, ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप चुनौतियाँ कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा आपको जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उसके बारे में आना चाहिए। तो चैप्टर में बहुत लिमिटेड चीज़ें करके भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को ज़रूर तैयार करें। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 5, लोकतंत्र के परिणाम। प्रश्न संख्या 1, लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं पिछले कई वर्षों में प्रश्न पूछा जा चुका है। 2013, 16, 25, 12, 14, 15। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं तो यहाँ से आपका ये प्रश्न भी कवर हो जाएगा। लोकतंत्र की जो विशेषताएं कई बार डायरेक्ट पूछी जाती हैं, आप वो भी उस आंसर में भी ये टॉपिक लिख सकते हैं सेम। प्रश्न संख्या 2 है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। तो यहाँ पे आपको 3 हेडिंग्स बनानी पड़ेगी। उत्तरदायी सरकार का कैसे करता है, जिम्मेदार का कैसे करता है और वैध सरकार का गठन कैसे करता है। तो ये प्रश्न आपका 2009 में, 17 में और 19 में पूछा जा चुका है। इस तरीके के प्रश्न आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कैसे बढ़ावा देता है, स्पष्ट कीजिए। इसको आप पॉइंट्स में बताएंगे। 2024 में ये प्रश्न आ चुका है।
प्रश्न संख्या 4, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न कक्षा 9 में भी कई बार आपसे इंपॉर्टेंट में पूछा जाता था, अब ये कक्षा 10 में भी पूछा जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम यहाँ पे भी बता सकते हैं कि अच्छी शासन प्रणाली कैसी है, क्योंकि जो इसके गुण और विशेषताएं हैं वही इसको अच्छी शासन प्रणाली बनाता है। तो ये 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 5 है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है तथा उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो आप देख सकते हैं 2017 में और 2013 में ये प्रश्न आ चुका है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर से आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, इसके बाद में आपके लिए अर्थशास्त्र के भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आने वाली हूँ। मतलब इस चैनल पर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पूरा बोर्ड फोकस रिवीजन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। कमेंट में लिखो राजनीति डन और बताओ आने वाली वीडियोस किस टॉपिक में चाहते हो। धन्यवाद।